हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक पेपर लेके आए हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें जीएस और हिंदी का पोर्शन देखना होगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम जैसे सीआईएसएफ या फिर यूपीपी में आने की उम्मीद होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित करने की पहल की थी? तो किसने की थी? एलन ऑक्टविन ह्यूम, जिनको हम एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। और बात कर लेते हैं कि इन्हें ही कांग्रेस पार्टी का संस्थापक भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की थी? 25 दिसंबर 1885 को। 1885 को। कभी कभी इससे पूछ लिया था कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन से थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन से? WC बनर्जी, बिमलेश चंद्र बनर्जी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय ने 1999 में मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशिनिया का खिताब जीता? तो किसने जीता था? युक्ता मुखी ने। और ये चारों लोग जीत चुकी हैं। इसके अलावा मानसी छिल्लर ने भी जीता है, जो कि हरियाणा से हैं। तो भारत की तरफ से 5 लोग जीत चुके हैं। मानसी छिल्लर याद रखेंगे, इन्हें 2018 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। और बात करते हैं, प्रियंका चोपड़ा एक ऐसी महिला है जिन्हें सबसे कम उम्र में ये खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। चलिए अगला देखते हैं। साइनोजेन का सूत्र क्या है? साइनोजेन का सूत्र क्या है? C2N2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2018 में खेली गई निदा हास ट्रॉफी 2018 क्रिकेट त्रिपक्षीय सीरीज फाइनल भारत ने किस टीम को हराकर जीता था? तो हमें पता है किसको हराकर जीता था? बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। कौन सा था? 101वां संशोधन 2016, इसके जरिए GST लागू किया गया था। और ये किस अनुच्छेद में है? तो 279A के अनुच्छेद में है। और बात करते हैं कि 103वें संशोधन में क्या है? तो इसमें सवर्ण आरक्षण के बारे में बताया गया है कि गरीब जो सवर्ण होंगे उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात पहला राज्य बन गया है। अगला देखते हैं। मैथन बांध किस राज्य में है? तो मैथन बांध किस राज्य में है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2018-19 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो 1700 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब 1700 रुपये में प्रति 100 किलो, प्रति 100 kg, मतलब 17 रुपये किलो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खटोली के युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर उसे बंदी बना लिया, फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया था। तो कौन सा सुल्तान था? इब्राहिम लोदी को। अगला देखते हैं। फेरट किसकी इकाई है? तो फेरट किसकी इकाई है? धारिता की। फेरट धारिता की इस इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा कौन सी है? धूपगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, धूपगढ़। अगला है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार FY18 के लिए सेवा क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि कितनी है? तो कितनी है? 8.30%, 8.5%, सॉरी 8.30%। अगला है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था ना। तो याद रखेंगे, इन्हें क्या कहा जाता था? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है। भारत रत्न पाने वाले संस्कृत विद्वान का नाम बताइए। तो संस्कृत विद्वान कौन से है जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो पांडुरंग वामन काणे। याद रखेंगे, मदन मोहन
तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर। और मदन मोहन मालवीय क्या है, इन्हें BHU के संस्थापक थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया था। अगला देखते हैं, M द्रव्यमान और L लंबाई की एक पतली छड़ का छड़ और उससे केंद्र से गुजरने वाली रेखा के लंबवत अक्ष पर जड़त्व घूर्ण कितना होगा? तो कितना होगा ml स्क्वायर अपान 12। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप किस देश से के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश से? यूके, यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड से। ठीक, तो अब बात करते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना और संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, लिया गया है। अगला देखते हैं, प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी के दौरान होने वाले किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक किस स्थान के नज़दीक आयोजित किए जाते हैं? तो किसके नज़दीक? लुधियाना। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 2018 में मुफ्त LPG कनेक्शन योजना उज्ज्वला योजना को कितने करोड़ महिलाओं तक पहुंचाया जा चुका है? तो कितने? 8 करोड़ महिलाओं को पहुंचाया जा चुका है। अगला है, सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो कितने वर्ष पूर्व हुई है इसकी उत्पत्ति? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिश्र धातु में तांबा और टिन होते हैं? तो बेल मेटल, जो घंटी बनती है, घंटी में क्या होता है? तांबा और टिन। अगला कहते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट ने कहाँ के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित कर दी गई? तो कहाँ का? बंगाल के गवर्नर जनरल को। किस टीम ने 2018 में प्रो रेसलिंग लीग फाइनल जीता? 2018 में किसने जीता था? पंजाब रॉयल्स ने प्रो रेसलिंग लीग का फाइनल जीता था। अगला कहते हैं, गोवा के लोकगीतों में उस शैली का नाम बताइए जो सामान्यतः अपने परिजनों के मृत्यु के शोक में गाए जाते हैं? तो बनवर्ह, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अनुत्तरिक किसका भाग है? तो अनुत्तरिक किसका भाग है? रीढ़ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है? तो कौन सी है? राउत नाचा, ये छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। तो चलिए, ये हमारे जीएस का पोर्शन हो गया। आप चलते हिंदी का पोर्शन देखेंगे कि हिंदी हमारी किस तरह से पूछी गई थी। तो हिंदी पहला क्वेश्चन आ गया है हिंदी का। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पार्वती को हम क्या कहते हैं? गौरी शंकर जैसे बोलते हैं, तो गौरी मतलब पार्वती, शंकर मतलब शिव जी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अगला है, तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ तालिका की जगह क्या होना चाहिए? उपयुक्त शब्द, तालिका गलत लग रहा है तो क्या होना चाहिए? सारणी। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा क्या? सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, अब यहाँ पे हमें भरना है। क्या करना है? भरना है। तो पहला ऑप्शन है, डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना है। तो जिसका क्या लक्ष्य, अभिलाषा, साधन या इच्छा? तो हम भर के देखते हैं, डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका लक्ष्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं, ये देश के जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी में 1 जुलाई 2015 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया। तो ये क्या? महायान, हीनयान, वायुयान ये तो होंगे नहीं। महायान, हीनयान ये तो जैन धर्म के ग्रुप थे।
और वायुयान ये क्या है आपका, एक हवा में उड़ने वाला यान है। तो क्या हो जाएगा ये अभियान, तो क्या हो जाएगा ये अभियान देश के जाने माने उद्योगपतियों की मौजूदगी में 1 जुलाई 2015 को इंदिरा गांधी इंडोर में स्टेडियम में शुरू किया गया था। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर, देखते हैं कि 2019 तक इसके पूरे होने की क्या करना चाहिए, क्या हो, उसके पूरे होने की निर्देश, आदेश, निवेदन या फिर उम्मीद। तो क्या होना चाहिए, उम्मीद। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उम्मीद। मतलब 2019 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। अगला देखते हैं कि चौथा नंबर, डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर है। तो क्या है, सूचित, केंद्रित, पठित, लिखित। तो क्या है, केंद्रित है। 3 प्रमुख चीज़ों पर क्या है, ये केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल ये है डिजिटल ढांचा मार्ग पर संचालित सेवाएं और का डिजिटल सशक्तिकरण। तो किसका सशक्तिकरण होगा, नागरिकों, कल कारखानों, सामान्य वस्तु और लघु उद्योग। तो हमें पता है कि अगर डिजिटल इंडिया होगी तो उसमें किसका मतलब सशक्तिकरण होगा, तो नागरिकों का। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दोपहर से पहले का समय को क्या कहते हैं, पूर्वाह्न, जिसे हम पीएम कहते हैं, पूर्वाह्न, तो है ना। अगला देखते हैं, साध्य का विलोम शब्द क्या होगा। साध्य मतलब जो साधा जा सके, तो उसका हो जाएगा असाध्य, जिसे हम साध नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, विज्ञान से संबंध रखने वाला क्या होगा, एक शब्द क्या होगा, वैज्ञानिक। ज्ञानी जो ज्ञान करता हो, अल्प ज्ञानी जिससे कोई ज्ञान ना हो। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, वैज्ञानिक। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ना समझी, ना समझी, या ना समझी, या ना समझी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ना समझी। पहले ना लगा देंगे फिर समझ हो जाएगा, है ना, और समझी में ई की मात्रा। तो ये सही हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो न्यून मतलब क्या होता है, कम। न्यून मतलब क्या होता है, कम। अधिक क्या होता है, ज़्यादा। चलिए अगला देखते हैं, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो इसमें गलत क्या है, प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो हमें पता है सूरज कुंड से नहीं, यहाँ पे में होना चाहिए। सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो अब देखते कौन सा ऑप्शन गलत हो जाए। लगता है तो सही है, प्रतिवर्ष भी सही है, बड़ा मेला भी सही है, तो सूरज कुंड से यह गलत है। तो इसमें क्या होना चाहिए, सूरज कुंड में। चलिए अगला देखते हैं, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। तो हमें पता है सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। जैसे सफ़ेद कबूतर है तो शांति का प्रतीक होता है। अगला है, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे हैं और आपका दर्शन हुआ है। तो इसमें गलत क्या है, तो यहाँ पर आपका नहीं, आपके दर्शन हुए। तो आपके दर्शन हुए, है ना। तो हमारा ए ऑप्शन से सही गलत हो जाएगा, और आपका दर्शन हुआ नहीं, आपके दर्शन हुए। ठीक, आप मेरे घर पधारे ये भी सही है, ये भी सही है, सौभाग्य है कि ये भी सही है। तो हमारा गलत क्या है, और आपका दर्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, और आपके दर्शन हुए, क्योंकि दर्शन क्या है, आपका बहुवचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा नहाना का मुहावरे क्या होगा। मतलब गंगा नहाना क्या होता है, कि गंगा नहा लिया, तो मतलब क्या, कठिन कार्य पूरा हो जाने को हम क्या बोलते हैं, गंगा नहाना। अगला है, अतिथि का फूलों की से स्वागत करो। तो फूलों की गुच्छा से स्वागत गलत हो जाएगा, टुकड़ी से स्वागत गलत, गड्डी से स्वागत गलत हो जाएगा। तो फूलों की माला से स्वागत करो। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तोपची, तोपची कैसे लिखा जाएगा, सबको पता है, अगर नहीं पता तो याद कर लो, तोपची ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला है, विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। तो तिरस्कार का हम बिल्कुल ही समानार्थी शब्द देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तिरस्कार क्या बोलते हैं, अपमान। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मक्खियाँ मारना का मुहावरे का क्या अर्थ होगा, काम में लगे रहना है, तो गलत हो जाएगा। मक्खियाँ तंग करना है तो बिल्कुल ही गलत होगा। मक्खियाँ मारना ये भी बिल्कुल गलत होगा। क्या, बेकार बैठना। एक चीज़ हम देखते हैं, जब मुहावरे में कोई सेंटेंस आता है तो उसका अर्थ वो नहीं होता है, उसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे मक्खियाँ मारना, तो मक्खियों से रिलेटेड तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो बेकार बैठना मक्खियाँ मारना हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है।
तो भ्राता का उपयुक्त मतलब समानार्थी शब्द का भ्राता मतलब क्या होता है, भाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वह खाना चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या भर सकते हैं, खाना हमेशा खाया जाता है, ठीक है, तो खा चुका है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और देखते हैं ऑप्शन में क्या हो जाएगा, वह खाना चुग रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि चिड़िया चुगती है, दाना चुग रहा होता तो सही होता। वह खाना कर चुका है, ये गलत हो जाएगा। ठूस रहा है तो बिल्कुल ही गलत होगा, तो हमारा ए ऑप्शन से सही हो जाएगा, वह खाना खा चुका है। अगला देखते हैं, विलोम शब्द चुनिए। आधार का क्या हो जाएगा, आधार का क्या होगा, निराधार। मूसलाधार तो बारिश होती है। निरपराध, अपराध का निरपराध हो जाएगा। सूत्रधार का, ये गलत हो जाएंगे, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आधार का विलोम क्या होगा, निराधार। अगला, ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, दिए गए वाक्य में भाग क्या आती है जिसमें कोई त्रुटि है। तो दिए गए भाग में जो त्रुटि है, ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया नहीं की जाती है, तो व्यवस्था की जाती होना चाहिए था, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है। तो देखते हैं, अनाज खरीदने की व्यवस्था ग्रीष्म ऋतु आते ही, ये तीनों तो सही हैं। की जाती है या किया जाता है, ये गलत हो जाएगा, तो की जाता है ना, किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों में भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करो। राम आजकल घर से आता है, तो घर से आता है क्या, दौड़ से आता है, जोर से आता है, तेज से आता है, मतलब देर से आता है। तो ये रहे हमारे एसएससी जीडी के पेपर के जो क्वेश्चंस थे। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए।